हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, आइए फिगर को भी देखते चलते हैं। हाँ, अब बोल रहा है कि जो ABCD है एक हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक, उसके बाद AP, ध्यान दीजिएगा, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C ऑन द डायगोनल BD। ठीक, इसको बात को समझिए। बोल रहा है कि जो AP है ना, AP और CQ, ठीक, ये आए कहाँ से हैं? तो जो AP आया है वर्टेक्स A से, इस वर्टेक्स A से, और जो CQ है वो कहाँ से आया है? CQ मतलब C से Q आया है ना, तो CQ कहाँ से है? फ्रॉम C वर्टेक्स से। ठीक, और ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं। ठीक, परपेंडिकुलर किस पर बन रहे हैं? BD पर। ध्यान दीजिएगा, इस BD डायगोनल पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जो AP है वो निकला कहाँ है? A वर्टेक्स से, और CQ कहाँ से निकला है? C वर्टेक्स से। ठीक, उसके बाद ये परपेंडिकुलर कहाँ बना रहे हैं? तो इससे BD डायगोनल पर। ठीक, तो उसके हिसाब से उनको शो करना है कि शो डैट फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल APB, ये वाला जो ट्रायंगल है APB वो कॉन्ग्रुएंट होगा CQD से। ध्यान दीजिए, CQD से। ठीक, CQD से। उसके बाद AP इक्वल टू CQ हमको प्रूव करना है। ठीक, इसको हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले हमको कुछ गिवन भी लिखना पड़ता है, क्योंकि गिवन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए लिख लेते हैं गिवन। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन लिखना तो हमको पड़ेगा, मजबूरन है। तो देखिए, हमको बोला है क्या कि जो AP है, ध्यान दीजिएगा, AP जो परपेंडिकुलर किस पर है? BD पर। ठीक, पहला चीज निकला A वर्टेक्स है, लेकिन अगर बात की जाए तो AP ही तो साइड है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक, उसके बाद कॉमा में लगा के आप वैसे लिखेंगे CQ जो है हमारा परपेंडिकुलर है इस BD पर, दोनों BD ही पर हैं। ठीक, तो और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, वो हम प्रूफ करते समय लिखेंगे। फिलहाल हम जो प्रूफ करना है उसको लिखते हैं टू प्रूव में हमको जो फर्स्ट नंबर का प्रूवमेंट है ट्रायंगल, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ट्रायंगल APB जो होगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। इसको प्रूव करना है। सेकंड नंबर में इसको प्रूव करना है, तो पहले फर्स्ट नंबर को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर को प्रूव करते हैं। आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, APB। तो हमको इतने सारे ट्रायंगल में हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ हम कलर का यूज़ करेंगे। तो APB, ध्यान दीजिएगा, A से पहले P आया, फिर P से B आया, उसके बाद हम AB को भी ज्वाइन कर देंगे। ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CQD, यानी C से Q आया। ठीक, अब Q से भैया D तक गया, अब D से C तक ज्वाइन हमने किया। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आइए प्रूव कर देते हैं। ठीक, तो चूंकि पैरेललोग्राम है तो सिंपली सी बात है, ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक, तो ट्रायंगल मेंशन कर लेते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड CQ, ट्रायंगल CQD। ठीक, पहले देखिए APB में सीधे मैं लिख देता हूँ, जो AB साइड होगा वो हमारा CD के साथ इक्वल होगा। ये हमारा कहाँ से मिला? गिवन से मिला। अब आप बोलेंगे गिवन में लिखा ही नहीं है, तो लिखा नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक, लिखना हर जगह अनिवार्य नहीं होता है। यहाँ पास जो शुरू में दे दिया है ABCD पैरेललोग्राम, तो वहाँ से कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि AB जो होगा वो CD के साथ इक्वल होगा। ठीक, ये हमारा पहला चीज़ हुआ। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। ठीक, अब एंगल 1 समझिए, यहाँ पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल के साथ इक्वल भी होते हैं। तो इक्वल तो हमने लिख दिया, लेकिन पैरेलल कौन बताएगा? तो पैरेलल जब होगा ये दोनों साइड, ठीक, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये दोनों साइड पैरेलल होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पास जो AB है वो CD के पैरेलल होगा, तो जो यहाँ पास एंगल 1 होगा एंगल 2 के साथ क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक, ये भी इक्वल हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल टू CD। अब ध्यान दीजिए AB और CD क्या है? ठीक,
तो ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल टू सी डी, हमने तो ये लिख ही दिया है, हमने तो इसको लिख दिया। लेकिन एक और चीज़ हमको छूट रहा है, क्या छूट रहा है, हाँ यहाँ पास देखिए, अब देखा जाए तो एंगल ए पी बी, यहाँ पास देखा जाए एंगल ए पी बी जो होगा, और एंगल ध्यान दीजिए एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी, ठीक, हमने बताया था यहाँ 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो इधर साइड भी 90 होगा, उधर साइड भी 90 होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ही होता है, ठीक। यहाँ पास एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी जो होगा 90 डिग्री होगा, ये हमसे छूट गया था चूँकि हमने लिख लिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक साइड है एंगल, साइड है ना, हाँ साइड, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के तहत ट्रायंगल ए पी बी, ठीक, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, हमने प्रूव कर दिया। पहला नंबर का प्रूवमेंट तो यही था ना, हमारा हेंस प्रूव, ठीक। हमारा जो पहला नंबर का प्रूवमेंट था कि ए पी बी जो होगा, ए पी बी भी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी क्यू डी के, सी क्यू डी के प्रूव होगा। अब सेकेंड नंबर को जो हमको प्रूव करना है, सेकेंड नंबर का ए पी जो साइड है वो सी क्यू के साथ इक्वल है, ध्यान दीजिएगा ए पी और सी क्यू, भैया ये जो साइड है ना ए पी वो हमारा सी क्यू के साथ इक्वल है। तो कैसे आप इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो ये दोनों क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या है, ये एक बेस है, ध्यान दीजिएगा बेस पर ही 90 डिग्री होता है, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अभी फिलहाल के लिए समझिए, अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए एक प्रकार का हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है, लेकिन ना, हाँ तो चलिए मान लेते हैं वही परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, हुआ ना परपेंडिकुलर, ठीक। तो भाई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हुआ, दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, करस्पॉन्डिंग मेल हो गए। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, सीधे सीधी बात है, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि हम पहले इसको बेस मान रहे थे। तो बेस जब हम इसको मानेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जब हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये हमारा बेस होगा, ठीक। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो बेस, या तो परपेंडिकुलर, या तो हाइपोटेनस, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी के माध्यम से हमने इक्वल कर दिया, हेंस प्रूव, ठीक। ऐसे आपको करना है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।